बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुनैर। हेयर ट्रांसप्लांट से मुतल्लिक बात करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे बैक ऑफ द स्कैल्प में ग्रे हेयर्स हैं, तो ये जो फ्रंट पे आप लगाएंगे तो ये ग्रे ही आएंगे। जी बिल्कुल, जो आपके बैक ऑफ द स्कैल्प में जिस टेक्सचर का, जिस कलर का बाल है आपका, उसी ही कलर में आएगा। अगर आपका बाल ग्रे है तो उसको जब हम जड़ समेत लगाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। तो वो फ्रंट पे भी ग्रे ही आएगा। इसी तरह अगर आपका बाल करली है तो फिर वो फ्रंट पे जब लगाएंगे तो वो करली ही बाल आएगा, ना कि वो स्ट्रेट हो या स्मूथ हो। जिस टेक्सचर का बाल आपका बैक साइड पे है, बैक ऑफ द स्कैल्प पे, उसी तरह का बाल आपका फ्रंट पे आएगा, ना कि उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आपने हमारे बाल लगाए हैं फ्रंट पे या मिड ऑफ द स्कैल्प, तो ये करली क्यों हो रहे हैं? तो करली होने का वजह यही है कि जैसा टेक्सचर बैक साइड पे है वैसा ही फ्रंट पे आना है। अगर हमने वो बाल ब्लैक उठाया है तो वो ब्लैक ही ग्रो करेगा, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उसने ग्रे होना है तो वो ग्रे हो जाएगा। लेकिन अगर जो हमने ग्रे बाल आपका उठाया है वो पहले दिन से ही ग्रे ही ग्रो करेगा, ना कि वो ब्लैक करेगा। उसमें ब्लैक पिगमेंट ख़त्म हो चुका हुआ है तो वो ग्रे ही ग्रो करेगा। दूसरा सवाल आ जाता है कि हम इसको डाई कर सकते हैं। जी आप बिल्कुल डाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप वो वाला डाई लगाएं जो अमोनिया फ्री हो। अमोनिया फ्री सारे डाई नहीं होते, लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया हो ताकि आपके बाल लेस डैमेज हो। यानी डाई भी बालों को डैमेज करते हैं जिनमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया होती है। लेस कंसंट्रेशन वाले जो डाई होते हैं वो आपके बालों को कम डैमेज करते हैं, लेकिन आप अपने जो बालों को वो डाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि ग्रे बाल की ग्रोथ अच्छी होती है या ब्लैक बाल की। दोनों बालों की ग्रोथ डिपेंड करती है कि आपने उसको उसका डायामीटर कितना है। अगर डायामीटर बालों ग्रे बाल का ज़्यादा है और ब्लैक बाल का ज़्यादा है तो दोनों हेयर्स का जो कलर का डिफरेंस आ रहा है वो मैटर नहीं करता। वो अगर दोनों की ग्रोथ एक जैसी होगी। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ग्रे बाल कमज़ोर होता है, ग्रे बाल कमज़ोर नहीं होता, उसका सिर्फ कलर चेंज हुआ होता है, उसमें मेलानिन पिगमेंट ख़त्म हो चुका होता है। तो ये कंसेप्ट ठीक नहीं है कि ग्रे बाल कमज़ोर होता है और ब्लैक बाल मजबूत होता है। ये डायामीटर पे डिपेंड करता है और सर्जन पे डिपेंड करता है कि अगर उसने ग्रे बाल भी अच्छे तरीके से लिया है, उसके साथ सेबेशियस ग्लैंड अटैच है और उसने आपके सेबेशियस ग्लैंड समेत आपके रेसिपिएंट एरिया पे लगाया है, तो दोनों बालों एक जैसी ही ग्रोथ करते हैं। ये नहीं कि ब्लैक हेयर की ग्रोथ ज़्यादा है और ग्रे बाल की ग्रोथ कम है। तो दोनों इक्वली अच्छी ग्रोथ करते हैं अगर आपने ठीक तरीके से लगाया है, विद सेबेशियस ग्लैंड लगाया है, ताकि सेबेशियस ग्लैंड बालों को एक किस्म का न्यूट्रिएंट्स ऑयल प्रोवाइड करता है। यानी बालों को ज़िंदा रखने के लिए इसका इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपने उसका सेबेशियस ग्लैंड ड्यूरिंग पंचिंग वेस्ट कर दिया तो फिर उसका ग्रोथ रेट कम हो जाता है। तो इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।